और अब खबर गरियाबंद से, जहां अवैध रेत खनन दिखाया तो हमला किया गया। रेत खनन दिखाने पर पत्रकार पर हमला किया गया। हमले के विरोध में उतरे सभी पत्रकार। करीब 50 से ज्यादा पत्रकार समर्थन में पहुंचे तो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। खनिज विभाग के जिला अधिकारी पर एक्शन की मांग है। अवैध रेत खदानों को बंद करने की मांग की जा रही है। कवरेज के दौरान 2 पत्रकारों को पीटा गया था। मारपीट के बाद बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। गरियाबंद में अवैध रेत खनन से कवरेज करने पर 2 पत्रकारों को पीटा गया और हवाई फायरिंग भी की गई, जिसको लेकर अब पूरा पत्रकार संगठन विरोध में उतर आया है। करीब 50 से ज्यादा पत्रकारों ने मिलकर हमले का विरोध किया। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों की मांग है कि खनिज विभाग के जिला अधिकारी पर भी कार्रवाई हो और अवैध रेत खदान को बंद किया जाए। वही मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि हमले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी पत्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं। रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं, और गाड़ी वाड़ी तोड़े हैं। ये लोग मत रहिए, हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं, और गाड़ी वाड़ी तोड़े हैं। ये लोग मत रहिए, हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक में आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसका जिक्र आपसे करना चाहेंगे। आज कुछ पत्रकार गरियाबंद राजिम के जो 5 पत्रकार हैं, वो पितई बांध की रेत खदान है जो अवैध रूप से संचालित है, यहाँ पर ये पत्रकार कवरेज करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान वहाँ पर जो रसूखदार हैं, रेत माफिया हैं, उन्होंने पत्रकारों के ऊपर हमला किया। बंदूकों से, उनके पास बंदूक भी थी, 2 फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। उसके अलावा उनके पास हथियार थे। डंडे से उनके ऊपर हमला किया। पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर दौड़कर भागे हैं, खेत में जाकर छुपे हैं, तब जाकर उनकी जान बची है। इस दौरान पत्रकारों ने जो राजिम के एसडीएम हैं उनसे संपर्क किया, जिसके बाद उनका सहयोग मिला और जिसके बाद पत्रकार सुकुशल वहां से हालांकि वापस आ गए। लेकिन इस दौरान एक जो पत्रकार हैं इमरान, उनके चेहरे पर कई तरह से खून निकल रहा था, कई जगह चोट के निशान थे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है, परंतु जो पत्रकार हैं इनकी 3 मांगे हैं, जिनको लेकर अभी ये राजिम के चौक पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि जिसमें जो मेन आरोपी है उनके ऊपर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया जाए। पुलिस ने भी मामला जरूर दर्ज किया है, लेकिन सभी जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनका कहना है कि हत्या के प्रयास का उनके ऊपर मामला दर्ज हो। गरियाबंद के जो खनिज अधिकारी हैं रोहित साहू, उनको लगातार ये पत्रकार मौके से, घटनास्थल से फोन कर रहे थे कि आप मौके पर पहुंचिए, यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन वो पहुंचे नहीं। लगभग 2 से 3 घंटा आ रहा हूँ चला, जिसके बाद ये सारी घटना हुई। और अगर वो समय पर पहुंच जाते तो ये घटना नहीं होती। तो यहाँ जो पत्रकार हैं उनकी ये भी मांग है कि जो खनिज अधिकारी रोहित साहू है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हें हटाया जाए। तीसरी जो मांग है वो ये है कि यहाँ राजिम में जितने भी रेत के अवैध खदान यहाँ पर चल रही है उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हमारे साथ जो साथी पत्रकार हैं जिन पर हमला हुआ, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे। एक्चुअली में हम लोग गए थे बासिंग अवैध बिजली कटौती की जो खबर थी उनको कवरेज करने गए थे। वापसी के दौरान हमने जब जो है पितईबंद में देखे रास्ते में कि 7 से 8 हाईवा रेत सिफरी जो है वो गुजर रहा था, तो हमारे मन में आया कहीं ये अवैध रेत खदान है, तो हम लोग घाट अंदर चले गए। हमने वहाँ पर माइनिंग के जो जिला खनिज अधिकारी है रोहित साहू, उसको फोन से संपर्क किया, बात किया, तो बोले मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ, आप तहसीलदार एसडीएम से बात कीजिए। हमने तहसीलदार एसडीएम से भी बात किया। लगभग हमको 2 घंटा बीत चुका, बात करते करते भेज रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ करके, लेकिन प्रशासन की टीम मौके पे नहीं पहुंची। अंततः जब हम लोग वहां से कवरेज करके बाहर निकल रहे थे तो जो रेत जो ठेकेदार उनके जो गुर्गे हैं वो आके हमारे पत्रकार साथी इमरान से उन्होंने बदतमीजी किया, यहाँ तक कि उनसे मारपीट भी किया और सबको जो है बुरी तरीके से उसको दौड़ाया गया है, मारपीट करने का प्रयास किया गया, हत्या करने का प्रयास किया गया है। कहीं न कहीं यदि वहाँ से यदि कोई जान बचा के नहीं भागते तो आज कहीं न कहीं हमारे 3 से 4 पत्रकार साथियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। निश्चित रूप से ये एक निंदनीय है और ऐसे जो आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शर्मनाक खतरनाक घटना हमारे पत्रकार भाई बंधुओं के साथ हुआ है। यह बताया जा रहा है कि जब अवैध रेत के कारोबार को कवरेज करने के लिए हमारे पत्रकार भाई बंधु जब पहुंचे थे तो वहां पहुंचने के बाद इनके साथ ये हादसा हुआ और इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो उस जानलेवा हमले के विरोध में मैं यहाँ आया हूँ, पत्रकार भाई बंधुओं के समर्थन में आया हूँ। इमरान भाई हैं जो आज सुबह से जिनके सोशल मीडिया पे फोटो और वीडियो चल रहे हैं, इनकी नाक पे चोट लगी हुई थी, खून भी निकल रहा था। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक दौड़कर इन्होंने अपनी जान बचाई है, तब ये आज सुकुशल यहाँ पे खड़े हैं। इनसे जानते हैं क्या था पूरा मामला।
देखिए हिमांशु जी की रेत खेल यहाँ पर चल रहा है। अवैध माफिया जो धड़ल्ले से रेत उत्खनन कर रहे हैं। जब रोहित साहू जी के कार्यक्रम जो उनका जन्मदिन है उसको कवरेज करने हम आ रहे थे, तब देखे कि सैकड़ों गाड़ी लगाकर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। जैसे हर बार हम सूचना देते, खनिज विभाग और एसडीएम साहब को सूचना दिए और उस दौरान उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने आ रहे हैं। तो कार्रवाई होता है वो भी एक खबर होती है। तो उनके द्वारा कहा गया कि रास्ता में मैंने 2 गाड़ी पकड़ा है। हम उसको देखने के लिए जा ही रहे थे कि रेत के गुर्गे आए जो डंडा रखे थे गाड़ी में। मैंने देखते ही समझ गया कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। जब उनको अश्लील गाली दी, हमको अश्लील गाली दी, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और उसने में वो मारपीट शुरू कर दी। क्या आपने जेब से वो गन जैसे या फिर मोटा हथियार निकाला, मेरे नाक पे वार किया, गले पे वार किया। तब मेरे पत्रकार साथी देख के भागना शुरू कर दिए। जितेंद्र सिन्हा भागे तब उसकी जान बची, थानेश्वर भागा तो जान बचा। और उसके बाद मेरे कैमरामैन, मैं और नेमीचंद, हम लोग 4 किलोमीटर अपनी जान को बचाने भागे। तब हमने हवाई फायरिंग सुनी। जो हवाई फायरिंग सुनी उसको देखकर हम डर गए कि हमारे 2 पत्रकार साथी को कहीं गोली तो नहीं लगी है। फिर हम एसडीएम साहब को सूचना लगातार हो रही थी, वो हमें देखे खोज ही रहे थे। हम 4 किलोमीटर दौड़े रहे, 1 घंटा तक झाड़ियों में छुपे थे। मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी समय है। मैंने एक ग्रुप चलता है प्रशासन के जिसमें कलेक्टर साहब जुड़े हैं, उसमें मैंने मैसेज किया कि मैं ये आखिरी मैसेज हो सकता है और हमें बचा लो। 1 घंटा बाद पुलिस प्रशासन पहुंचती है, एसडीएम साहब मौके एसडीएम साहब तो आ गए थे लेकिन लोकेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन जिसको बचाना चाहिए वो 1 घंटे बाद आई, फिर हमें रेस्क्यू किया गया। अगर रेस्क्यू नहीं होता हिमांशु जी, रेस्क्यू नहीं होता तो आज जितने पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा हैं ये शोक सभा होती, क्योंकि हमने जो अपनी जान बचाई है ये बड़ी मुश्किल में बची। अगर नहीं रहते तो रेत माफिया हमें जान से ही मार ही देती आज। तो देखिए, जब जब इस तरह के मामले आते हैं, पत्रकारों पर हमला होता है, तब तक सुरक्षा कानून की बात होती जरूर है, लेकिन आज तक सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। फिलहाल पत्रकार यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए। मैं आपको बताऊं 3 या 3:30 बजे की ये जो घटना है, उस समय जब ये 5 पत्रकार थे, उसके बाद 5 से 10 हुए, 10 से 20 हुए। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 50 से 60 की संख्या में पूरे जिले भर के पत्रकार पहुंचे हैं और यहाँ पे राजीव के मेन चौक पर बैठे हुए हैं। और इनकी जो मांगे हैं, तीनों मांग, ये चाहते हैं कि शासन इनको एक लिखित में जवाब दे दे या इनकी मांगों को कैसे पूरा करेगी उसका एक टाइम दे दे, उसके बाद यहाँ से उठेंगे। पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है करके एक खबर मिला था, तो जैसे ही हमको फोन के माध्यम से ये सूचना मिली तो मैं स्वयं अपने तहसीलदार के साथ और पुलिस टीम के साथ वहाँ गया और वहाँ सभी पत्रकारों जो भी पत्रकार थे उनको वहाँ से सुरक्षित वापस लाया। अभी वर्तमान में राजस्व विभाग और खनिज विभाग की टीम मिलकर पूरे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं अभी, और इस मामले में FIR भी दर्ज किया गया है और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो हम करेंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितने रुपये अभी किस तरह? ये अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाऊंगा, ये पुलिस विभाग से ही आपको बताएगा।